कि हम प्रार्थना नहीं करते। हम इसलिए दुख में रहते हैं कि हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी में 4 चीजें नहीं है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना जय मसीह की। मैं पास्टर मोहन, द चर्च ऑफ पीस एंड ग्रेस से। आज आप एक दूसरे को बोले कि आज तो आगे जाने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनों, आज आपके मन में होगा कि मैं हर संडे चर्च जाता हूं, चर्च जाती हूं, प्रेयर करता हूं, प्रेयर करती हूं, पर फिर भी मेरी जिंदगी में दुख है, मैं दुखी हूं, बहुत सी परेशानियों में हूं। और मैं जानता हूं कि कई लोगों के जीवनों में जब दुख आता है तो वो मसीह जीवन से पीछे हट जाते हैं। हालेलुया। फिर वही लोग एक दूसरे को बोलते हैं, फिर वही लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि मैं चर्च गया था तो आराम नहीं मिला। क्या बात है, मुझे आराम क्यों नहीं मिल रहा? आपके जीवन में एक सवाल है। मैं चर्च गया था लेकिन मुझे आराम नहीं मिल रहा। हम चर्च जाते हुए भी बहुत सारे दुख में रहते हैं, क्योंकि हम इसलिए दुख में रहते हैं कि हम प्रार्थना नहीं करते। हम इसलिए दुख में रहते हैं क्योंकि हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी में 4 चीजें नहीं है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में अगर 4 चीजें हर समय है तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि मैं चर्च गया था और मुझे वहां से बरकत और आशीष नहीं मिली। हालेलुया। मैं आज आपको वो 4 चीजें बताना चाहता हूं। पहली चीज प्रार्थना, दूसरी चीज वर्शिप, तीसरी चीज बाइबल पढ़ना, रीडिंग, और चौथी चीज फास्टिंग। हालेलुया। मैं इन 4 चीजों में आज आपको बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर अपने नबियों की जिंदगियों में, अपनी कलीसिया की जिंदगियों में और आपके जीवनों में काम कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन में हमें 4 चीजों के बारे में बोल रहे हैं कि अगर ये 4 चीजें हमारी लाइफ में है, हमारे जीवन में है, तो हम आगे जाने वाले हैं। हालेलुया। अगर ये 4 चीजें हमारी जिंदगी में नहीं है तो हमारी जिंदगियों में दुख है, कलेश है, परेशानी है, बेबरकती है, बेरोजगारी है, हमारे बच्चे ब्लेस नहीं है, हमारी पत्नी ब्लेस नहीं है, हम ब्लेस नहीं है। और अगर हम अधीनता में नहीं है तो हम कभी भी ब्लेस होने वाले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है इन 4 चीजों को लेने से पहले हमें अधीनता में रहना है। हालेलुया। अगर हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ में परमेश्वर के प्रति थी और लोगों के प्रति थी अधीनता नहीं है, वचन में अधीनता नहीं है, हम अधीनता में नहीं है, हम कभी सफल नहीं हो सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली चीज प्रेयर। प्रेयर क्या होता है? प्रेयर से हम जानेंगे, कई लोग कहते होंगे कि तो मैं तो डेली प्रार्थना करता हूं,
मैं डेली प्रभु के आगे घुटने टेकता हूं, लेकिन मेरी लाइफ तो चेंज नहीं हुआ। तो मैं आपको बाइबल से विस्तार से बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब हम चर्चिस में जाते हैं, बहुत सारे पासवान, बहुत सारे खुदा के संत हमें लोग कहते हैं प्रार्थना करो, विश्वास करो तो ठीक हो जाओगे। तो मैं आपको बाइबल से बताना चाहता हूं, अगर हम बाइबल में पढ़े दूसरा राजा उसकी 20:1 से लेकर 7 तक पढ़े, तो बाइबल स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि एक हिजकिय्याह नाम का राजा, प्रेयर करने वाला, परमेश्वर से डरने वाला राजा था। लेकिन बाइबल बताती है एक दिन परमेश्वर के दास जशाया प्रेयर कर रहा था, तो परमेश्वर ने जशाया पर एक बात प्रकट की। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने नबियों को के द्वारा भविष्यवाणी करता है, अपने नबियों के द्वारा ही सारे काम करता है। अगर आप खुद से प्रार्थना करते हैं, वो आप अपने घर के लिए एक अच्छा प्रबंध कर सकते हैं परमेश्वर के साथ रहकर, लेकिन आप दूसरों के लिए भविष्यवाणी नहीं कर सकते। प्रभु का वचन कहता है कि जशाया पे के बाद जाहिर हुई कि हिजकिय्याह राजा को बोल दे कि तू कुछ दिन बाद मरने वाला है और अपना राज जिसको देना है वो आप दे दो। बाइबल बताती हिजकिय्याह को बताया कि तू मरने वाला है, क्योंकि बाइबल बताती वो बीमार था, बाइबल बताती वो रोगी था और उसकी जिंदगी में आशीष, उसकी जिंदगी में वो मौत आने वाली थी। लेकिन जब हिजकिय्याह राजा को इस बात का पता चला कि परमेश्वर के सेवक के द्वारा मेरे को एक मैसेज आया है, आज परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा जब लोगों को मैसेज देता है, लोग विश्वास नहीं करते। जहां पे परमेश्वर ने अपने सेवक के द्वारा मैसेज दिया कि हिजकिय्याह तुम मरने वाला है, और बाइबल बताती हिजकिय्याह परमेश्वर के अपने राजपाट के वस्त्र उतार कर, वो राजा था लेकिन वो एक साधारण वस्त्रों में आकर प्रभु से गिड़गिड़ाने लगा और रोने लगा, प्रार्थना करने लगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना करते हैं, यानी कि प्रार्थना, पहला नंबर प्रार्थना जब आप करते हैं तो परमेश्वर का मन बदल जाता है। जैसे हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना की और परमेश्वर के मन को बदल दिया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि आप हारे नहीं, आप प्रभु पे विश्वास करें। जिस तरह हिजकिय्याह राजा की उम्र परमेश्वर ने 15 साल बढ़ा दी, उसने प्रार्थना किया, उसने विश्वास किया और प्रभु ने उसको 15 साल की जिंदगी दे दी। हालेलुया। पहला नंबर, परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करने से परमेश्वर के हम माइंड को चेंज कर सकते हैं। हालेलुया। जिस तरह हिजकिय्याह राजा की 15 साल उम्र बढ़ गई। हालेलुया। और दूसरी बात, वर्शिप, यानी कि वर्शिप, परमेश्वर की स्तुति करना, भजन गाना, उसकी गीतों के द्वारा महिमा करना। बाइबल बताती जब दाऊद परमेश्वर की आराधना करता था नाच के, गा के, तो बाइबल बताती है दाऊद एक भी लड़ाई नहीं हारा। उसने 266 लड़ाई लड़ी और 266 लड़ाइयों में वो विजय हुआ। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की वर्शिप मन से करता था। हालेलुया। तीसरी बात, बाइबल पढ़ना, वचन याद रखना। जब वचन हमारे जीवन में होते हैं,
और हम वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो हम शैतान से लड़ सकते हैं। आज बहुत सारे लोग वचनों से प्रार्थना नहीं करते, वचन उनको याद नहीं होते और वो शैतान से हार जाते हैं। उनके दुख, उनकी बीमारियां, उनकी कमजोरियां शैतान जानता है और वो बीमारियां, वो दुख, वो क्लेश दूर नहीं होते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वचन पढ़ना, याद रखना। जब वचन हमारे जीवन में होते हैं तो हम शैतान से लड़ सकते हैं, वचन से हम शैतान को हरा सकते हैं। हालेलुया। तीसरी बात, वचन से ही हम शैतान को क्या कर सकते हैं? हरा सकते हैं। चौथी बात, उपवास हमारे जीवन को बदलता है, हमारे लिए रास्ते खोलता है। जब हम उपवास में होकर प्रेयर, वर्शिप, वचन पढ़ते हैं तो शैतान का हर एक काम नाश होने लगता है। हालेलुया। और वो शैतान हार जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारे जीवन में जिन 4 हथियार हैं तो हम सफल होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और मैं प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, अगर आपकी जिंदगियों में, आपकी लाइफ में जिन 4 चीजें हैं, प्रेयर, वर्शिप, बाइबल पढ़ना और उपवास के साथ प्रार्थना करना, आप कभी फेल नहीं हो सकते। और मैं जानता हूं, अगर आपकी लाइफ में जो 4 चीजें हैं, आप ब्लेस होने वाले हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। आपका निशाना कभी चूकने वाला नहीं। हालेलुया। आज यीशु मसीह के नाम में मैं आपकी घर की ब्लेसिंग को खोलता हूं और आपकी लाइफ में मैं डिक्लेरेशन करता हूं, डिक्लेयर करता हूं 4 चीजों को, और परमेश्वर की ये 4 हथियार आपकी जिंदगी में पड़े और आप कभी असफल ना हो। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं।